हेलो दोस्तों, मैं जैक आप जेडएस क्लास से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य का। वीडियो नंबर 4 होगा, लेक्चर नंबर 4 होगा हिंदी साहित्य में। जो है सुपर टेट और जो है एस टेट की क्लास में, एस टेट और यूपी टेट की क्लास में जो है हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है मैंने बताया था आपको जैन साहित्य क्या थे, जैन क्या थे। मैंने बता दिया कि जैन जो थे और जैन धर्म को मानने वाले को जैन कहा गया, और उनके धर्म को जो ग्रंथ थे उनको जैन साहित्य कहा गया था। ठीक है, जैन धर्म जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान बढ़ जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम पढ़ाएंगे दोस्तों आपको आज हम पढ़ा रहे हैं आपको पुष्पदंत रचनाएं की बात कर लें। पुष्पदंत ये जो है उस समय के जो है कवि की बात कर लेते हैं तो पुष्पदंत की लेते हैं। पुष्पदंत, और ये पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी की है। 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत की रचनाएं की बात कर लेते हैं। रचनाएं, तो पुष्पदंत की जो रचना है इसमें एक आता है महापुराण। पहले देते हैं महापुराण। ठीक है, तो महापुराण के अंदर पुष्पदंत जो पुष्पदंत जो है 10वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। जो है इनकी रचनाएं जो है हम कह सकते हैं कि महापुराण। तो महापुराण इसमें जो थी दो थे। महापुराण के दो हिस्से देखा जाए तो एक है आदि पुराण और दूसरा होता है आपका उत्तर पुराण। आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 24 जैन तीर्थंकरों की क्या है कथा है। इसमें क्या दिया गया है, 24 जैन तीर्थंकर के बारे में बताया गया है। 24 जैन तीर्थंकर के बारे में जो है बताया गया है। ये 24 जैन तीर्थंकर की क्या है कथा है। हम ये डायरेक्ट लिखते हैं कि कथा है। जबकि उत्तर पुराण के अंतर्गत जो है राम एवं कृष्ण की कथा है। राम प्लस कृष्ण की कथा है। तो हमने देखा दोस्तों कि जो ये दिया हुआ है, ये पुष्पदंत कब थे, तो पुष्पदंत जो थे 10वीं शताब्दी के अंतर्गत थे। इनकी रचना के अंतर्गत आता है महापुराण। महापुराण के अंतर्गत देखा जाए दो हिस्से हैं, एक आदि पुराण, दूसरा उत्तर पुराण। तो आदि पुराण के अंतर्गत आदि पुराण में किसकी कथा दी गई है, तो 24 जैन तीर्थंकरों के बारे में बताया गया है। जबकि उत्तर पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है वो राम कथा एवं कृष्ण की कथा है। ठीक ना, यदि बात कर ले कवि पुष्पदंत को, ठीक ना, तो पुष्पदंत का उपनाम की बात कर लो। इनका उपनाम, पुष्पदंत का उपनाम। ठीक है, तो उपनाम में इनको क्या कहा गया है, तो इनको कहा गया है अपभ्रंश का व्यास। अपभ्रंश का व्यास कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि ये बताइए कि अपभ्रंश का व्यास जो है किसको कहा गया है, तो पुष्पदंत को कहा गया है। ठीक ना, और दूसरी बात क्या है कि पुष्पदंत को एक और कहा गया है, इनको एक और उपनाम है और इनको कहा गया अभिमान मेरु। अभिमान मेरु भी कहा गया है पुष्पदंत को। ठीक है दोस्तों, तो ये पुष्पदंत से कुछ कहानियां, कुछ जो थी उनकी घटनाएं थी, उनसे कुछ रिलेटेड जो बातें थी जिसके बारे में मैंने बता दिया कि पुष्पदंत क्या है, 10वीं शताब्दी में थे। पुष्पदंत का उपनाम क्या है, तो अपभ्रंश का व्यास और अभिमान मेरु भी कहा जाता है। ओके, और दूसरी बात क्या है कि इनकी रचनाओं में आता है महापुराण। महापुराण के दो हिस्से हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। आदि पुराण के अंतर्गत जो है 24 तीर्थंकर जो होते हैं उनकी कथा के बारे में बताया गया है। जबकि जो उत्तर पुराण के अंतर्गत बताया गया है उसमें राम कथा एवं श्री कृष्ण की कथा के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है दोस्तों। तो ये उनसे जो घटनाएं थी आपने देख लिया पुष्पदंत से। अब दोस्तों देखते हैं विद्यापति जी के बारे में। विद्यापति, कवि विद्यापति। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। कवि विद्यापति जो है ये
दूसरे के आश्रय में रहते हैं एक कीर्ति सिंह है, और कीर्ति सिंह शिव सिंह के शिव सिंह दोनों के आश्रम में रहते हैं। और विद्यापति जो है, इनका जन्म की बात कर लेते हैं तो जन्म जो हुआ था दरभंगा जिले के विस्पी नामक गांव में हुआ था। विस्पी नामक ग्राम में हुआ। दरभंगा जिला जो है उसी जिले के एक विस्पी नामक ग्राम में जो होता है विद्यापति जी का क्या होता है, जन्म होता है। और विद्यापति जी जो है किसके आश्रम में रहे, तो यहां पर देख लेते हैं दोस्तों किनके आश्रम में रहे। तो विद्यापति हम लिख सकते हैं यहां पे कि विद्यापति तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के आश्रय में रहे, के आश्रय में। यह जो होती है विद्यापति जो है पूरी तरीके से तिरहुत के राजा जो थे वह शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में क्या करते हैं, पलते पड़ते हैं। यदि इनकी उपाधियों की बात कर लेंगे, ठीक ना, तो इनकी उपाधियां क्या दी जाती है, विद्यापति की उपाधि, तो उपाधि जो दिया गया है इनको उपनाम में दिया गया है, तो इनको कहा गया है खेलन कवि। क्या कहा गया है, खेलन कवि कहा गया है इनको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो होता है अभिनव व जगदेव भी कहा गया है खेलन कवि। उसके बाद अभिनव व जगदेव भी कहा गया है, झूलन कवि कहा गया है इनको, ठीक है, झूलन कवि भी कहा गया है इनको। उसके बाद जो है एक और चीज इनको उपाधि दी गई है, रंजन कवि कहा गया है, रंजन कवि और भी कहा गया है इनको। और एक नाम दिया जाता है कवि कणहा, कवि कड़वाहा। इतनी जो है इन कवि को क्या है, क्योंकि ये अभिनव एवं जगदेव मतलब यह हमेशा जो एक नाटकीय रूप का जो है लेखक का कार्य किया है, तो इसलिए जो है इनको अभिनव, रंजन कवि, कवि कड़वाहार, जगदेव, झूलन कवि आदि के नाम से जो है इनको जाना गया है, ठीक है। अब यदि बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या थी, तो रचनाओं से कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि रचनाएं बता दीजिए, तो रचनाएं क्या क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है कीर्ति लता, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, ठीक है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका जो है इनकी जो है रचनाएं हैं, ठीक ना। और यदि इनकी भाषा की बात कर लेंगे, ठीक ना, कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका की भाषा जो थी वह भाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाषा जो थी इनकी दोस्तों वह थी अवहट्ट। अवहट्ट, अवहट्ट का मतलब क्या है, ये पुरानी हिंदी, क्या है, पुरानी हिंदी थी। तो हमने देखा कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो है ये विद्यापति की क्या है, रचनाएं हैं, जिनके अंतर्गत जो है इनकी भाषा जो वर्णन की गई है वह भाषा जो है आपकी क्या है, पुरानी हिंदी है। उसके बाद एक और आता है विद्यापति की पदावली, एक और रचना है इनकी विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली। और इसकी जो भाषा है दोस्तों, यह भाषा कैसी, इनकी भाषा जो है इसमें, तो यह भाषा जो है मैथिली है। कैसा है, मैथिली, मैथिली भाषा का वर्णन किया गया है। मतलब मैथिली भाषा में जो है विद्यापति की पदावली की रचना या जो है लेखन की गई है। यदि बात कर लेते हैं कि विद्यापति जो थे ये किसके उपासक थे, तो हम कह सकते हैं कि विद्यापति जो थे ये शैव भक्त थे। कौन से भक्त थे, शैव भक्त। ये जो थे शिव जी के भक्त थे। तो विद्यापति से जो थी नॉर्मली जानकारी जो है हम लोग मतलब जो पूछने योग्य है, जो जितना पूछेगा उसी उतना ही जो है आपको ये बताया गया है। तो विद्यापति के बारे में जो हमने क्या किया, देख लिया कि विद्यापति क्या है, कैसे हैं।
अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो, जिस कवि के नाम में लगा हुआ है अमीर, पहले से ही अमीर लगा हुआ है, उनको फिर क्या पूछना है दोस्तों। तो अमीर खुसरो का यदि वास्तविक नाम बात कर लेंगे, इसका रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम था अमीर खुसरो जी का अब्दुल हसन। अब्दुल हसन, इनका वास्तविक नाम जो है अब्दुल हसन है। यदि जन्म की बात कर लें तो जन्म जो होता है इनका दोस्तों वह होता है एटा जिले के पटियालवी गांव में। इनका जो जन्म हुआ था एटा जिले के पटियालवी गांव में हुआ था। यदि इनकी हम बात कर लेते हैं, अमीर खुसरो ने स्वयं को, ठीक ना, या अन्य नाम की बात कर लेंगे या उपनाम बात कर लेते हैं, उपनाम, तो इनको कहा गया है तोताए हिंद। तोताए हिंद, तोताए हिंद, इनको तोताए हिंद कहा गया है, ठीक है ना। और इनकी भाषा जो है, भाषा को इन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा था, तो हिंदवी कहा था, हिंदवी भाषा। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था अब्दुल हसन था, और इनकी भाषा जो थी, इनकी भाषा को हिंदवी भाषा कहा गया है, ठीक ना। और यदि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, ये भी कभी पूछ देता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे, गुरु, वह है दोस्त निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन अमीर खुसरो के गुरु जो है वह है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो है इन अमीर खुसरो जी के क्या है, जो है गुरु है, ओके। और देखिए यदि अमीर खुसरो को देखा जाए तो खड़ी बोली का, ठीक ना, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का, ठीक है, प्रथम कवि माना गया है। हम लिख सकते हैं खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, वास्तविक नाम क्या था, अब्दुल हसन था अमीर खुसरो साहब का। यदि जन्म की बात कर ले, एटा जिले के पटियालवी गांव में हुआ था। यदि उपनाम की बात कर लेंगे तोताए हिंद, स्वयं इन्होंने कहा, स्वयं अपने आप को इन्होंने कहा तोताए हिंद, और इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, हिंदी थी। और खड़ी बोली का प्रथम कवि जो माना गया है, इनको माना गया है क्या, अमीर खुसरो साहब को, ठीक ना। यदि बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी रचना की, ठीक ना, रचना की बात कर लेते हैं यहां पे हम, तो रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी, ठीक ना। इसमें है चाह, ठीक है, दरवेश, खालिक बारी, मुकरिया, चाह, दरवेश, खालिक बारी, मुकरिया। और जो है इनकी रचना, इनके अंतर्गत रचना जो आती है वह होती है, रचना के अंतर्गत गजल भी था, उसके बाद पहेलियां भी है, पहेलियां, ये सारी जो है, इतनी सारी चीजें जो थे अमीर खुसरो साहब जो थे रचना किए हुए थे, ठीक ना। और अमीर
खुसरो साहब का जन्मदाता किसको कहा जाता है? देखिए अमीर खुसरो साहब को हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो साहब जो हैं कव्वाली तराना, कव्वाली हो गया, तराना हो गया, ठीक ना, तबला हो गया, कव्वाली, तराना, तबला और एक सितार का जन्मदाता माना गया है, का जन्मदाता माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो अमीर खुसरो साहब को देखिए, अमीर खुसरो साहब को ये चीज कव्वाली, तराना, तबला, सितार आदि का जनक माना गया है। ओके, क्योंकि जन्मदाता माना गया है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है इन्होंने कव्वाली गाना शुरू कर दिया, तराना है, तबला बजाना, मतलब कि ये तो काम ही है। उसके बाद जो है रचनाओं में देखिएगा दरवेश है, खाली बारी मुकद्दिया है, गजल है, पहेलिया है, चाह है, ये सारी चीजें जो है इनकी कितनी रचनाएं हैं। यदि अब देखते हैं दोस्तों भक्ति काल, हम इसमें पढ़ेंगे अब भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल देखा जाए, यदि समय की बात कर लें, भक्ति काल के समय की बात कर लिया जाए तो ये शुरू होता है 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी तक। 1643 ईस्वी तक जो है क्या माना गया है? टाइम माना गया है, ठीक ना, ये ईस्वी तक है। और विक्रम संवत की बात कर लेंगे तो 1375 से लेकर के 1700 के बीच, 1700 विक्रम संवत। ठीक है, भक्ति काल की शुरुआत होती है 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक, और जो विक्रम संवत है वो 1375 से लेकर के, ठीक ना, 1700 विक्रम संवत माना गया है। उसके बाद जो है भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख किसे मिलता है? तो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, भक्ति काल का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है यह मिलता है श्वेतांबर ने श्वेताश्वर, हाँ श्वेताश्वर है सर, श्वेताश्वर जो है उपनिषद में क्या किया जाता है? मिलता है, मतलब इसी में बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में कि जो है भक्ति काल है, ठीक है ना। और ऐसा माना गया है कि भक्ति काल की प्रारंभिक की बात कर लेंगे, भक्ति काल की प्रारंभ एमबीटी से मानी गई है। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, किससे माना गया है? मोहम्मद बिन तुगलक से जो है भक्ति काल की शुरुआत को माना गया है दोस्तों। क्योंकि यह आदि काल में क्या थे? एक साहित्य दरबारी थे। यह क्या थे? आदि काल में साहित्य दरबारी थे। तो जब आदिकाल के अंदर साहित्य दरबारी थे, मतलब साहित्य की रचना करते थे, तो कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत जो था ये प्रकृति से लगाव था, और अन्य बहुत सारी घटनाएं जो थी इसके अंतर्गत जो थी, मन के अंतर्गत जो थी विचरण कर रही थी। तो इन्हीं की वजह से जो है माना गया है कि भक्ति काल की शुरुआत मान लिया गया है, ठीक है ना। और जो आदिकाल का साहित्य जो था, आदिकाल का साहित्य, अब ये आ जाए कि बताइए कि आदिकाल का साहित्य कैसा था। दोस्तों जो आदिकाल का साहित्य था, ठीक है, आदिकाल का साहित्य वह आपका था वीर रस एवं श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस प्रधान था, ठीक है। और यही एक एमबीटी एक ऐसे शासक भी थे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना, जिन्होंने अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी अपनी राजधानी कहां से कहां कर दिया, तो दौलताबाद से, सॉरी दिल्ली से दौलताबाद, इसलिए इसको एमबीटी का एक पगला शासक भी कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक हमने देख लिया कि भक्ति काल किस हुआ 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक माना गया। यदि विक्रम संवत की बात कर लेंगे तो 1375 से 1700 के बीच माना गया। भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति काल की प्रारंभ किसके मानी गई है, तो मोहम्मद बिन तुगलक से मानी गई है, क्योंकि यह आदि काल में जो थे यह साहित्यिक दरबारी कवि थे। तो जब साहित्यिक दरबारी कवि थे और मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, एक पगला शासक हुआ करता था, मतलब इसको पगला शासक इसलिए कहा गया, कभी यहाँ से राजधानी वहां बनाता था, वहां की राजधानी इधर बना देता था, या दिल्ली से अपनी राजधानी लेकर कहां चला गया था, दौलताबाद लेकर के चला गया था। और आदिकाल का साहित्य जो था वह किस रस से भरा हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि वीर रस एवं जो है श्रृंगार रस में भरा हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भक्ति काल का विभाजन। भक्ति काल का विभाजन, देखिए भक्ति काल की यदि विभाजन की बात कर लेंगे तो भक्ति काल का विभाजन जो है दो हिस्सों में है। एक है आपका सगुण, दूसरा है निर्गुण, ठीक है। एक है आपका निर्गुण, ठीक है ना, और दूसरा क्या है सगुण। देखिए जो भक्ति काल का विभाजन किया गया वो निर्गुण और सगुण के आधार पर बताया गया। तो जब निर्गुण को भी क्या किया गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक प्रेमाश्रयी और एक प्रेमश्रयी। तो जो प्रेमाश्रयी जो था और प्रेमाश्रयी और प्रेमश्रयी, तो प्रेमाश्रयी जो है वो संत साहित्य के लिए, और प्रेमश्रयी जो है वो सूफी साहित्य के लिए, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जो आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सगुण को बांटा गया दो हिस्सों में, एक बांटा गया कृष्ण और दूसरा बांटा गया राम। तो कृष्ण में सूरदास जी को रखा गया और राम में रखा गया किनको, तुलसीदास को रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि निर्गुण शाखा का जो है फिर विभाजन किया गया है, और कितने हिस्सों में किया गया, तो दो हिस्सों में किया जाता है। एक है प्रेमाश्रयी और दूसरा है प्रेमश्रयी। प्रेमश्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं, प्रेमाश्रयी के अंतर्गत आते हैं हमारे कबीरदास जी, कबीरदास। प्रेमाश्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं, कबीरदास जी आते हैं। जबकि प्रेमश्रयी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं दोस्तों, ठीक है। प्रेमाश्रयी के अंतर्गत कवि किसको माना गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब को माना गया है, और प्रेमाश्रयी का माना गया है तो ये माना गया है कबीर दास जी को माना गया है, ठीक है। प्रेमाश्रयी जो था ये संत साहित्य है, संत साहित्य है, ठीक है, ये क्या है, संत साहित्य है। जबकि जो प्रेमाश्रयी है ये है आपका सूफी साहित्य, सूफी साहित्य है। उसके बाद की बात कर लेते हैं, तो सगुण को जो बांटा गया है इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक जो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, और दूसरा जो है राम भक्ति। तो राम भक्ति के अंतर्गत जो कवि हैं वह कौन 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 से कवि हैं, तो ये आते हैं तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति जो है, ठीक ना, कृष्ण भक्ति ये इसके अंदर आते हैं हमारे सूरदास जी। तो हमने देखा कि भक्ति काल का विभाजन जो है दो हिस्सों में है, निर्गुण और सगुण। सगुण के अंतर्गत दो हिस्से हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। जबकि
निर्गुण जो है प्रेमाश्रय के अंतर्गत प्रेमाश्रय और प्रेमश्रय, प्रेमाश्रय के अंदर कबीरदास जी हैं और प्रेमश्रय के अंदर मलिक मोहम्मद जैसी साहब जो हैं, ये इनको माना गया है सूफी साहित्य के कवि हैं, और कबीरदास जी जो हैं वो संत साहित्य के कवि होते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्गुण किसको कहा गया, तो निर्गुण उसको कहा गया, निर्गुण कवि उसको कहा गया निह प्लस गुण, निह प्लस गुण, निह निर्गुण का क्या है संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस गुण, मतलब निह मतलब नहीं, गुण मतलब गुण, जिनके आकार गुण दोष नहीं है ऐसे गुरु की उपासना करना, जिनके कोई न तो गुण न रंग न भेद न मतलब न आकार है, उनको कहा गया निर्गुण कवि कहा गया। तो निर्गुण कवि के अंतर्गत जो आए संत कबीरदास जी देखते हैं, ये आप जैसे उनके दोहे आते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे है, नाकाओं से दोस्ती नाकाओं से पहले, फिर बोलते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये सारी मतलब क्या थे कि ये जो थे एक निर्गुण, मतलब उन्होंने कहा कि भगवान की कोई रूप आकृति नहीं होती है, लेकिन सगुण के अंतर्गत क्या था कि ऐसी उपासना जिनकी क्या होती है एक निश्चित आकृति रंग, ठीक ना, आकार होता है, तो उनको कहा गया सगुण। और सगुण के अंतर्गत आता है कृष्ण भक्ति, राम जी की मूर्ति होती है, कृष्ण जी की मूर्ति होती है, उनके एक निश्चित आकार की दिया गया है, तो इन कवियों को कहा गया सगुण। ठीक है, उसके बाद जो आता है दोस्तों, एक आता है ज्ञानाश्रय, ठीक ना। तो ज्ञानाश्रय के अंतर्गत क्या होता है, देखिए ज्ञान प्लस श्रय, जो ज्ञान की श्रय से मिलकर बना था, ज्ञान श्रय का मतलब क्या होता है, ऐसे कवि जो सत्य को क्या करते हैं पहचान लेते हैं, उन कवियों को क्या कहा जाता है ज्ञानाश्रय कवि कहा जाता है। ठीक है ना। और यदि हम बात कर लेंगे तो ज्ञानाश्रय के अंतर्गत जो होता है ज्ञान की सहारा लेने वाले कवि, ऐसे कवि जो ज्ञान की क्या करते हैं सहारा लेने वाले कवि होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें माना जाता है कि ईश्वर हमारे क्या है अंदर है, ईश्वर हमारे क्या है अंदर है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि भक्ति काल का विभाजन कैसे किया जाता है, भक्ति काल के अंतर्गत जो है कौन कौन से कवि आते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कुछ हम प्रमुख संत कवि, प्रमुख संत कवि, प्रमुख संत कवि के अंतर्गत आते हैं हमारे कबीरदास जी। कबीरदास का जन्म जो है कहां होता है देख लेते हैं और कब होता है। तो कबीरदास का जो जन्म हुआ है वह 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी तक माना गया है। जन्म एवं मृत्यु, ठीक, 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी तक, ठीक है, 1398 से लेकर के 1518 ईस्वी तक क्या किया गया है माना गया है। ठीक है ना। यदि हम विक्रम संवत की बात कर लेंगे तो 1475 से लेकर के, ठीक है, 1455 से लेकर के जन्म 1455 विक्रम संवत, ठीक है, 1455 विक्रम संवत जो है, और मृत्यु जो है 1575 विक्रम संवत। अब देखिए कबीरदास का जन्म कैसे होता है। ऐसा माना जाता है कबीरदास का जन्म जो होता है एक जो होता है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है। मतलब एक विधवा होती है और विधवा के शरीर से एक बच्चे का जन्म हो जाना, उस जमाने की बात यदि कर लिया जाए तो एक अधर्म की बात कहा जाए। वो भी कैसी स्त्री थी, वो विधवा जो थी एक ब्राह्मणी। तो कबीरदास जी का जन्म जो हुआ एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से होता है, जो लोक लज्जा के कारण जो होती है वो लहरदारा नदी किनारे ले जाकर क्या करती है फेंक देती है। फेंक देने का मतलब क्या है कि उनको लपेट करके रख देती है, मतलब एक किनारे पर रख देती है, साइड कर देती है कि कहीं ना कहीं कोई तो व्यक्ति आएगा। तो उसी रास्ते से जो होते हैं
नीरू और नीमा नामक दो दंपति जो है जा रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि एक लड़का जो है कपड़े में लेटा हुआ, लपेटा हुआ जो है सड़क के किनारे, लहरतारा नदी के किनारे जो है फेंका गया है। ये दोनों लोग उसको उठा लेते हैं, लालन पालन पोषण करते हैं। लालन पालन करने के बाद जो होता है, चूंकि कबीरदास जो है, ये नीरू और नीमा जुलाहा दंपति जो थे मुस्लिम परिवार से थे, इनका नाम जो है कबीरदास, कबीर रख दिया जाता है। ठीक है, तो वह विधवा ब्राह्मणी जो थी गर्भ के लोक लज्जा के कारण, समाज की लोक लज्जाओं के कारण जो इनको क्या करती है, लहरतारा नदी के किनारे फेंक देती है। दोस्तों ये समय हम समझ सकते हैं कि जब इनके माता पिता नीरू और नीमा जो उठाए होंगे और कबीरदास को ले गए हो, तो भाई तो खुश होंगे, इसलिए भाई हमें एक बच्चा मिला है, पालन पोषण करना है, इनका बाल करना है। पालन पोषण करने के बाद जो है इनकी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। शिक्षा दीक्षा होने के बाद जो इनके गुरु जो थे, कौन थे, रामानंद। तो हम कह सकते हैं कि, और जब इनकी शादी जो है कर दी जाती है लोई नामक स्त्री से, जब कबीरदास की शादी जो होती है लोई नामक स्त्री से कर दी जाती है, तो इनसे जो पुत्र होते हैं, ठीक ना, कमाल और कमाली। पुत्र का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कबीरदास के माता का नाम जो था वह था नीरू। माता पिता जो थे, यहाँ पर डायरेक्ट गिफ्ट दी, माता पिता नीरू एंड नीमा, नीरू व नीमा थे। गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम जो था दोस्तों वह था रामानंद, रामानंद। यदि इनके पुत्र की बात कर लें, पुत्र एवं पुत्री, ऐसा तो पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ देता है, तो पुत्र एवं पुत्री जो थे कमाल एवं कमाली थे, कमाल और कमाली थे। ठीक है, इनके गुरु का नाम बता दिया आपको जो था। अब जो है इनकी जो रचना जी थी, रचना की बात कर लेंगे। रचना, तो रचना में क्या है, बीजक, सबसे बड़ी रचना है कबीरदास की, बीजक। अब बीजक का संकलन जो करने वाले थे, संकलनकर्ता जो थे, बीजक का संकलनकर्ता, यहां पे लिख देता हूं, संकलनकर्ता। तो संकलनकर्ता जो है ना, कबीरदास के शिष्य, कबीरदास के शिष्य कौन थे, धर्मदास। धर्मदास जो है दोस्तों, इस कबीरदास जी की जो बीजक रचना थी उसको क्या करते हैं, संकलित करते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा करते हैं। बीजक जो है, बीजक के भाग की बात कर लेंगे, बीजक के कितने भाग हैं, तो देखिए बीजक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बीजक के 3 भाग हैं। एक है साखी, दूसरा है शबद और रमैनी। साखी, शबद, रमैनी, ये जो है बीजक के 3 भाग थे, साखी, शबद एवं रमैनी थे। ठीक ना, साखी जो था, साखी किस रूप में लिखा गया है, तो दोहा के रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है, दोहा के रूप में लिखा गया है। और कबीरदास जी की क्या बताया गया है, अनुभव के बारे में जो है बताया गया है, मतलब ज्ञान के अनुभव के बारे में जो है कबीरदास जी की किसमें बताया गया है, साखी में बताया गया है। साखी चैप्टर आप कबीरदास का पढ़े होंगे, ठीक ना। तो साखी में वही मित्रता वाली, साखी मतलब क्या होता है, सखी, और ये अपना जो है एक निरंकार ब्रह्म के उपासक है, तो यह अपने आप को जो है कभी सखी, भगवान का सखी मान लेते हैं, और उनके जो है क्या करते हैं, उनसे अपना भक्ति रस में जो है कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं, और उनको जो है अपना कभी कभी जो है अपना पिया मान लेते हैं, है ना। तो यदि हम शब्द की बात कर लेंगे, ठीक ना, तो शब्द जो है एक आध्यात्मिक के बारे में बताया गया है, और जो रामायणी है, हम यहां लिख देते हैं, रामायणी जो है यह रामायणी के अंतर्गत जो है इसमें गुप्त चीजों के बाहर रहस्यवादी है। क्या है, रहस्यवादी, ये रहस्यवादी है। ये जो है आपका आध्यात्मिक से संबंधित है, और ये जो है दोहा है, जिसमें उनके अनुभव के बारे में बताया गया है। तो बीजक के 3 पार्ट किए गए थे, साखी, शबद, रमैनी, और इनसे जो है कबीरदास जी की सारी चीजों के बारे में जो है हमें मिलती है। अब देखिए यदि भाषा की बात कर लेंगे, भाषा कबीरदास की भाषा कहती थी, तो भाषा की बात कर लेंगे तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, आचार्य रामचंद्र
शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को क्या कहा है? सधुक्कड़ी भाषा, सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी, सधुक्कड़ी भाषा कहा। जबकि जो श्याम सुंदर दास जी है, ठीक है, श्याम सुंदर दास जी जो हैं उन्होंने क्या कहा था? श्याम सुंदर दास जी और राजकुमार वर्मा ने, ठीक ना, श्याम सुंदर दास एवं, यहां मैं लिख देता हूं, श्याम सुंदर दास एवं डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, इन दोनों लोगों ने भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी, कबीरदास की भाषा को इन लोगों ने क्या कहा था? डॉक्टर राजकुमार वर्मा और बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि ये क्या है? पंचमेल खिचड़ी है, ठीक है ना। पंचमेल खिचड़ी कहने का मतलब क्या था कि इनकी जो भाषा थी खड़ी बोली थी, ब्रज भाषा थी, राजस्थानी थी। इसकी वजह से इन लोगों ने क्या कह दिया था कि कबीरदास जी जो भी भाषाएं लिखते हैं उनकी क्या होती है? ये एक पंचमेल खिचड़ी के समान होती है, ठीक ना। इसीलिए इन्होंने कहा दिया था। अब देखिए इसी के अंतर्गत जो आते हैं एक हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास की भाषाओं को वाणी का डिक्टेटर कहा। वाणी का डिक्टेटर, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर जो है कह दिया गया, ठीक है ना। और देखिए कबीरदास से संबंधित महत्वपूर्ण रचना, कबीरदास से संबंधित महत्वपूर्ण रचना, कबीरदास से संबंधित महत्वपूर्ण रचना, एक तरफ मैं लिखता हूं रचना, एक तरफ लिखता हूं रचना का, ठीक है दोस्तों। रचना एवं रचनाकार, पहला जो आता है इनकी रचना ये कबीर, ठीक है। पहली रचना क्या है? कबीर। तो इसके रचनाकार कौन है? ये है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर दास की जो रचना करने वाले हैं, मतलब कबीर रचना करने वाले हैं वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कबीर वाण भी, कपोत भी, पपीहा भी, ठीक ना। कबीर वाण भी, कपोत भी, एवं पपीहा भी, एवं पपीहा भी। इसकी जो रचना करने वाले हैं वह है हमारे डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती, ठीक है। संत कबीर, एक और रचना की गई है संत कबीर। तो संत कबीर की जो रचना करने वाले हैं वह है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, ठीक है दोस्तों। देखिए कबीर की रचना करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर वाण भी, कपोत भी, पपीहा भी। इसकी रचना करने वाले जो है रचनाकार वह है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। संत कबीर, इसकी रचना कौन किया? डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी ने किया था दोस्तों। उसके बाद जो है इनकी एक और रचना आती थी कबीर ग्रंथावली, ठीक ना। कबीर ग्रंथावली का संपादक किसने किया था? कबीर ग्रंथावली का संपादक बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया, ठीक है। कबीर ग्रंथावली का संपादक जो थे वो किसने किया था? तो ये किए थे बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया था। दोस्तों ये जो था
कबीरदास की कुछ रचनाएं थी, कबीरदास से संबंधित कुछ घटनाएं देख ली हम लोगों ने, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट भी करें। जो कमियां हो वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।